आज की क्लास में हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को जो है मोस्टली 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 3 भागों में हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हिस्ट्री के जनक या खोजकर्ता को हेरोडोटस बोलते हैं। हेरोडोटस को याद करने के लिए जैसे एच फॉर हिस्ट्री है, एच फॉर हेरोडोटस। ठीक, तो हिस्ट्री को जैसे हिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री वो कालखंड जो जो हमारा बीता हुआ जो कल होता है उसे हिस्ट्री। जैसे आज हम प्रेजेंट में जी रहे हैं तो जो कल बीत गया है वो हिस्ट्री होता है। अब हिस्ट्री में भी क्या होता है, जैसे हिस्ट्री में सारी चीज़ें हिस्ट्री में नहीं आती हैं। जैसे हमने कल खाना खाया, क्या खाया, क्या नहीं करा, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में नहीं। हिस्ट्री में वो चीज़ें आती हैं जिन चीज़ों का कोई महत्व होता है या जिन चीज़ों की घटनाओं को क्रम, जो चीज़ें भूमिका कुछ निभाती हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग हिस्ट्री में रखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। ठीक, जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है ना, जो प्रागैतिहासिक काल में जो है पुरातत्व विभाग के कुछ साक्ष्य वगैरह मिले हैं। ठीक है, इस जो प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, जबकि अर्ध ऐतिहासिक काल के लोगों को पढ़ना लिखना आता था। ठीक, वो बात अलग की कि जो है भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन हाँ पढ़ना आता था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं, इंग्लिश में से स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, स्टोन एज में जैसे पाषाण काल, जो पाषाण काल के जो चीजें आएंगी वो सब जो है पाषाण काल में आएंगी। ठीक है, स्टोन एज में जैसे प्रागैतिहासिक काल या प्रोटो प्री हिस्ट्री बोलते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं इसे। ठीक, इसको भी हम लोग 4 भाग में पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ऐसे ही हम इसको भी 4 भाग में पढ़ेंगे और इसको भी हम लोग जो है 4 भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, जो पुरापाषाण काल के लोग थे वो बता चुके हैं कि उनको पढ़ना लिखना तो नहीं आता था। ठीक, अब पुरापाषाण काल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ठीक, कौन से? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ब्रूस फूट। कब करी थी? 1863 ईस्वी में। ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भी जैसे 20 फुट के से हम लोग इसे याद रख सकते हैं, बिस्कुट से भी याद रख सकते हैं। पुरापाषाण का कि पुरापाषाण काल की खोज नहीं है, ये दरअसल जो है गलत लिख दिया यहाँ पर। ये प्रागैतिहासिक काल की खोज करी थी इसमें। अब आप कहोगे कि क्या कहते हैं, तो हेरोडोटस कौन थे? अब हेरोडोटस ने जो है इतिहास की खोज करी थी, लेकिन इतिहास के ये जो 2 पार्ट हैं, ये वाले पार्ट बहुत छोटे पार्ट हैं। ठीक, तो इसमें जो मेनली हेरोडोटस का नाम आता है, हेरोडोटस ने मेनली इस वाले काल की खोज करी थी, ऐतिहासिक काल की। ठीक, अब हिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट जो है ऐतिहासिक काल ही है, इसलिए जो है इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, अब इसमें आता प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो है इसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब करी थी? 1883 में। ठीक, अब जो पुरापाषाण काल के लोग थे वो खानाबदोश थे, मतलब जैसे वो आदि मानव टाइप से बोलते हैं ना, तो वो आदि मानव टाइप से थे, जैसे जो है खानाबदोश।
खानाबदोश थे, शिकारी करते थे, और मतलब आदि मानव। अब इसी काल में जो है ना, पुरापाषाण काल में यहीं पर जो है आग की खोज भी हो गई थी। जब आग की खोज तो काफी टाइम पहले। अब एक चीज और देखना, जब यहाँ पर आग की खोज हो गई तो यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार भी जो है स्टार्ट हो गए, अंत्येष्टि कार्यक्रम। जो अब अंत्येष्टि कार्यक्रम जैसे हिंदू में जलाने की प्रक्रिया होती है, तो उस टाइप उसमें जो है ना, तो जो मध्य पाषाण काल में जो है अंत्येष्टि कार्यक्रम भी शुरू हो गया था। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो गई। अब इसमें जो है आज की कोई पुरापाषाण काल का व्यक्ति जो है आदि मानव था। आग की खोज जो पुरापाषाण काल में हो गई थी, यहाँ पर ये पुरापाषाण काल में आग की खोज भी हो गई थी। और यहाँ का जो खाद्य संग्राहक था, मतलब जैसे खाने पीने का कोई ये नियम नहीं था, कोई किसी हिसाब से नहीं खाता था, जो मिल जाए मार के खा लिया, शिकारी टाइप का था। आदि मानव जैसे होते हैं, तो आपको पता ही होगा, बस आदि मानव टाइप था। ठीक, अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में कुछ ज्यादा नहीं था। मध्य पाषाण काल में जो हथियारों का यूज होता था, हथियार छोटे हो गए थे, ठीक है, छोटे हथियार या जैसे माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। अंत्येष्टि कार्यक्रम जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में से जो अंतिम संस्कार होता है वो अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी कि अंतिम संस्कार ही होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नवपाषाण काल। अब जो यहाँ का जो चर्चा का जो रहेगा, नवपाषाण काल में बहुत सारी चीजें हुई। नवपाषाण काल में जो है व्यक्ति ने खेती करना शुरू कर दिया था। खेती में सबसे पहले खेती जो करी थी वो गेहूं की और जौ की करी थी। गेहूं और जौ, गेहूं और जौ की खेती हुई थी। और 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व गेहूं की खेती शुरू कर दी थी। और इसके जो सबसे पहले जो खेती शुरू हुई पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। पाकिस्तान जो है वहां के जो मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती करी गई। और ये जो है सुलेमान और किरधर दो पहाड़ियों के बीच में एक जगह है, वहां पर एक खेती हुई सबसे पहले। अब जब खेती देखो, अब एक इन सब चीजों के साथ में जोड़ते हुए चलते हैं। जब देखो सबसे पहले जब खेती हुई, तो जब खेती होगी तो एक जगह खेती होगी तो खेती की देखभाल भी करनी पड़ेगी। देखभाल करोगे तो वहां रहना पड़ेगा, रहोगे तो आवास। तो यहाँ पर जो है आवास नवपाषाण काल में आवास भी लोगों जो है उस समय के लोगों ने जो आवास बनाकर रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब आवास फिर उन्होंने जो है जब आवास, तो जैसे सिक्योरिटी या मतलब जैसे कुत्ता वगैरह पालना, तो सबसे जो है जानवर पालना भी शुरू कर दिया था। तो जानवर पालना भी इसी काल में शुरू, नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के जो है नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। तो सबसे पहले जानवर जो पाला था वो कौन सा जानवर पाला गया था? कुत्ता। अब देखो जब अनाज पैदा होगा, ठीक, जब अनाज पैदा होगा तो उसके लिए जो है
अनाज को भर के ले जाने के लिए जो है इधर उधर ले जाने के लिए बोरी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, या जो उस समय मनका वगैरह जो घड़े वगैरह होते थे बड़े बड़े उनकी जरूरत पड़ती। तो अब इतना भारी भारी कैसे ले जाया जाए, तो उस समय में जो है पहिए की खोज जो है उस समय में हो गई थी। इसी काल में जो पहिए की खोज हो गई, पहिए की खोज हो गई। और मनका जैसे भी बताया, फिर जो अनाज वगैरह गेहूं और जौ की जो खेती होती थी उसको रखने के लिए मनका यानी कि घड़ा, मनका, ठीक, मनका भी बनाना शुरू कर दिया था, मतलब बर्तन बनाना भी शुरू कर दिए थे। तो इन चीजों से अपने एक दूसरे को सारी चीजें मैच करते हुए चलेंगे। अब उत्तर पाषाण काल में आते हैं। उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ था? उत्तर पाषाण काल में जो है तांबे की खोज हो गई थी, ठीक, तांबे की खोज हुई उत्तर पाषाण काल में। तो उत्तर पाषाण काल को जब इसमें तांबे की, ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं, ऐसे हम उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे सबसे पहले खेती 7000 ईसा पूर्व कौन सी? गेहूं और जौ की, ठीक। सबसे पहला जानवर जो पाला गया था कुत्ता। पहिया की खोज नवपाषाण काल। मनका नवपाषाण काल। छोटे हथियार अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल, ठीक। अंत्येष्टि कार्यक्रम और छोटे हथियार मध्य पाषाण काल। रॉबर्ट ब्रूस फूट पाषाण काल, स्टोन एज, इसे हम लोग जो है पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाषाण काल, पाषाण काल, स्टोन एज, स्टोन एज भी हम इसे बोलते हैं, ठीक। स्टोन एज की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब? 1863 में। 1863 ईस्वी में। पाषाण काल के लोग, पाषाण काल के लोग कैसे थे? खानाबदोश, आदि मानव, आग की खोज पुरापाषाण काल, ठीक। अंत्येष्टि कार्यक्रम छोटे हथियार जैसे बहुत बहुत बड़े हथियार होते थे तो उनको जो है ना छोटा कर दिया गया। शिकार के लिए हथियारों का इस्तेमाल होता था, तो उन हथियारों को छोटा कर दिया गया मध्य पाषाण काल में। पहली खेती गेहूं और जौ कब? 7000 ईसा पूर्व। पहला जो जानवर पाला गया कुत्ता। पहिए की खोज मध्य पाषाण का, वो नवपाषाण काल। खानाबदोश या आदि मानव पुरापाषाण काल। अब इस काल के जो लोग थे वो पढ़ना लिखना जानते थे? नहीं जानते थे, मगर चित्रकारी सीख गए थे, ठीक। इस काल के पाषाण काल के लोग पढ़ना लिखना जानते थे? नहीं जानते थे, ठीक। अब ये वाला काल हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। बस इस वाले काल में और कुछ भी ज्यादा नहीं है, ठीक। तांबे की खोज उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल, ठीक। इस काल के लोग जो है चित्र बनाना सीख गए थे। चित्रकारी मतलब जो है बहुत अच्छी चित्रकारी वगैरह नहीं करते थे। चित्रकारी ऐसे इस टाइप से, जैसे ये बनाया, फिर इसको ये इस टाइप से बना दिया और समथिंग समथिंग ऐसे करके भाला वगैरह जो भी, मतलब कुछ सिंबल्स बनाते थे तो उसके हिसाब से पता चलता था। तो उस समय के लोग चित्रकारी सीख गए थे। चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पहला चित्र मिला है। जो चित्रकारी जो बनी थी वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज। प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल।
उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक। मध्य पाषाण काल अंत्येष्टि कार्यक्रम, छोटे हथियार। ठीक, छोटे हथियार हो गए थे, अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था। ठीक। नवपाषाण काल में इंसान ने जो है खेती करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले खेती गेहूं और जौ की। कौन सा जानवर? कुत्ता। आवास बनाना शुरू कर दिए थे। नवपाषाण काल में पहिए की और मनका की खोज हो गई थी। ठीक। चावल के साक्ष्य जो है इलाहाबाद के कोल्डिवा में मिली है, ये जो हम आगे देखेंगे। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। इसमें जो हमारा प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही।